Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. रमेश साहब, बड़ा ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अब बात करेंगे थोड़ा सा एकेडेमिया रिसर्च एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे। व्हाट्स द बिगेस्ट गैप बिटवीन एमबीए क्लासरूम्स एंड कॉर्पोरेट रियलिटी? क्या डिफरेंशिएशन समझते हैं दोनों में? इसमें एमबीए की क्लासेस में ज़ाहिरी बात है सारा कुछ होता है थ्योरेटिकल। इट्स ऑल अबाउट द थ्योरीज एंड ऑल काइंड ऑफ द थिंग्स एंड एक्सपोजर इतना जो वो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में जो है वो नहीं होता है। ज़ाहिरी बात है व्हेन आई फिनिश्ड माय एमबीए, तो एमबीए में काफ़ी चीज़ें जो हमने सीखी थी और जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तो उसमें रियल पिक्चर ही अलग थी। ज़ाहिरी बात है किस तरीके से मैनेजमेंट करना होता है, वो करना होता है, सिचुएशन जब आती है तो किस तरीके से जो वो हैंडल करना होता है, वो सारा थ्योरेटिकल था। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होते हैं वो वाली किताबी बातें जो है वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होती हैं। तो दैट्स द बिगेस्ट गैप। लेकिन किताब के बगैर नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी, ये तो बिल्कुल है। जब भी, क्योंकि हम भी इंटरव्यूज़ करते हैं, सो आई हैव बीन कंडक्टेड मोर देन 300 इंटरव्यूज़, तो हम भी यही देखते हैं कि एजुकेशन क्या है। सबसे पहली नज़र तो उस पर जाती है। वो पासपोर्ट तो है, स्किल वीज़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी जैसे ये काफ़ी बच्चे जो वो इंटेलेक्चुअल लेवल हैं लेकिन उनकी एजुकेशन इतनी नहीं है, तो ज़ाहिर बात है उनको पोजीशन वो जो नहीं प्रोवाइड की। तो आप ये समझते हैं कि जो एमबीए की क्लासेस हैं उसको थोड़ा सा सिमुलेशन बेस्ड बनाया जाए ताकि कॉर्पोरेट में थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन हो सके, बच्चा रेलेवेंट हो सके। लेकिन मैं सीबीएम को बड़ी दाद देता हूँ। सीबीएम एक बड़ा प्रोजेक्ट करवाती है, उसको कहते हैं कैपस्टोन प्रोजेक्ट। बड़ा ज़बरदस्त है जी। और मैं एक कैपस्टोन खुद भी देख रहा हूँ, 2 कैपस्टोन को हैंडल भी कर रहा हूँ। उसमें मुझे लगता है कि नाउ द यूनिवर्सिटीज हैव लर्नड कि स्टूडेंट को कैसे रियल एक्सपोजर दिया जाए। बिल्कुल। नाउ द ट्रेंड, यू आर एब्सोल्युटली राइट, द ट्रेंड हैज बीन स्विच्ड एंड शिफ्टेड एंड एआई ने तो पूरा चेंज करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बिल्कुल जबरदस्त। व्हाई डज एकेडमिक रिसर्च रियली इन्फ्लुएंस बोर्डरूम डिसीजंस? बिकॉज एकेडमिक जो रिसर्च हम करते हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो है वो जब हम बोर्ड रूम में बैठते हैं उसका इम्पेक्ट भी जो है वो ज़रूरी होता है। सिंस आई आल्सो कंडक्टेड 4 रिसर्च एंड माई पेपर्स आर आल्सो पब्लिश्ड इन डिफरेंट HSC जर्नल्स, तो उसमें भी 1-2 जैसे हमने रिसर्चेस की थी, द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द रिक्रूटमेंट ऑफ द यंगस्टर। और वो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि हमने रिसर्च की थी। जब हम बोर्ड रूम में और चीज़ें रूम में बैठते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी उन रिसर्चेस। एब्सोल्युटली। तो डेफिनेटली रिसर्चेस इफ़ बीइंग डन इन अ प्रॉपर वे एंड इन अ वेरी क्या कहते हैं प्रोफेशनल वे, तो डेफिनेटली दे हेल्प अस इन मेकिंग द डिसीजन। मेरी थॉट प्रोसेस है, मैं चाहूँगा मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा क्रिटिसाइज कीजिएगा। क्रिटिक, नॉट क्रिटिसाइज, क्रिटिक कीजिएगा। देखिए, जो रिसर्च है जो हम कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस स्टूडेंट हैं या बिजनेस के हैं, तो जो रिसर्च है किसी ना किसी कंपनी पे होगी, कंपनी में नहीं होगी तो मैशियत पे होगी। उस रिसर्च का असल बेनिफिशियरी कौन है? कोई ना कोई कंपनी। क्या आपने वो रिसर्च जो है कंपनी के कहने पे की थी, खुद की थी? पहला सवाल। आपने खुद स्टार्ट की होगी, कहीं से रिक्वायरमेंट आई थी या रिसर्च तो करके तो नहीं आई ना रिक्वायरमेंट, तो आपने हवा में रिसर्च कर दी। मेरा मानना है, मेरे क्रिटिक कीजिएगा। जब तक ये रिसर्च इंडस्ट्री की नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न्स, एक्सपेक्टेशन को डिप्लॉय नहीं करती तो मैं ये समझता हूं उस रिसर्च का कोई फायदा नहीं। नंबर 1, अगर एकेडेमिया और कॉर्पोरेट रिसर्च को प्रोडक्ट बना दें, इंडस्ट्री को कहा जाए कि साल में एटलीस्ट 100 से 200 रिसर्च यूनिवर्सिटी से खरीदनी है, SECP आपका लाइसेंस रिन्यू करेगा। और यूनिवर्सिटी को कहा जाए कम से कम 500 रिसर्चेज आपको इनको देनी है, 200 का एक्सेप्टेंस होगा और 200 का एक्सेप्टेंस पे जो कंपनीज हैं वो फंड करेंगी यूनिवर्सिटीज को। तो मुझे बताइए, दोनों के गैप ब्रिज होंगे नहीं होंगे? दोनों लीगली बाउंड होंगे नहीं होंगे? तो रिसर्च हवा में होगी या इंडस्ट्री बेस्ड होगी? ऑब्वियसली अभी दोनों को डायरेक्शन नहीं पता। ये अपनी 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 धुन में रिसर्च किए जा रहे हैं, ये अपनी धुन में जो है जो समझ आता है किए जा रहे हैं। तो ये जो गैप है ना, मुझे लगता है ये गैप को कोई ना कोई एक आदमी हो, कोई ऐसा शाहकार आदमी हो जिसको ब्रिज कर देवे। उसमें क्या होगा, ये SECP की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और ये HEC की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और दोनों मिलके तालीमी निज़ाम को बेहतर कर देंगे। बिकॉज जो स्टूडेंट मार्केट में जाएगा वो खुद प्रोडक्ट है, जो कंपनी है वो प्रोडक्ट का बायर है।
यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोडक्ट का बनाने वाला है। तीनों को आपस में बिठाओ, माहौल बनाओ। मैं समझता हूँ रिसर्च इज विल बी रेलेवेंट। क्या कहते हैं इसके बारे में? ये मेरा थॉट प्रोसेस है। जैसी तुताफ़े दका अवेक वो ओह जबरदस्त, फ्रेंच में बोला है। हाँ इसको थोड़ा सा आसान। आई टोटली एग्री विथ योर पॉइंट। हाँ क्योंकि लोग जो है वो रिसर्चेस करते हैं, इवन देयर इज अ बिग गैप भी क्या अभी जो करंटली जो रिसर्चेस हो रही हैं उसमें जो है वो सुपरवाइज़र सब बोलता है कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले आओ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो ले आओ, लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, कौन लोग जो वो उससे इफ़ेक्टेड होंगे, कौन से लोग जो वो इम्पेक्टेड होंगे, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और व्हाट वुड बी द आउटकम फॉर दिस, वो नहीं होता है। सिर्फ एक जो है वो चलते फिरते कोई है, अच्छा ठीक है, कोई जो प्रॉब्लम। रमेश भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर कोई फार्मा का एचआर हो ना, वो टेक्नोलॉजी के एचआर में फ्लॉप हो जाता है। दोनों एचआर ही डिफरेंट है, भले वो काम सेम कर रहा होगा, इंडस्ट्री को उठाएंगे दोनों इररिलेवेंट है। इंश्योरेंस का हेड ऑफ एचआर एफएमसीजी में नहीं चल सकता सर, मैं बता देता हूं आपको। सो जब दोनों एचआर फील्ड इंडस्ट्री में नहीं चल सकती, हाउ कैन यू डू वन रिसर्च एंड रेलेवेंट फॉर ऑल इंडस्ट्रीज? हाउ इज इट पॉसिबल? बिल्कुल है। ये हमें थोड़ा सा मिलके इस पर बात करें। वैसे कभी कभार जो मैंने देखी है कि कुछ जो रिसर्चेस बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड भी है। फॉर एग्जांपल जो वो बैंकिंग सेक्टर, हाँ कोई जो है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर। नहीं, फिर बैंकिंग सेक्टर के ना कौन सा बैंकिंग कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, छोटा बड़ा, कौन सा पाकिस्तान का बैंक, स्टेट बैंक, या फिर यानी कि गवर्नमेंट बैंक, एमएनसी बैंक, कौन सा बैंक? इतना नैरो क्यों नहीं कर रहे हैं हम? इतना नैरो कहाँ होता है सर? अभी जो बिल्कुल जो है वो आप क्या कहते हैं, मैक्रो लेवल पे जो है वो चीज़ें थोड़ी बहुत हो रही हैं, लेकिन माइक्रो लेवल। अगर मैं कहूँ कि मुझे एमसीबी पे रिसर्च चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे मीज़ान बैंक पे रिसर्च चाहिए, उसी की रिसर्च करके मैं उसका मी टू प्रोडक्ट बना सकता हूँ, पता है आपको। बट मीज़ान जैसा मी टू प्रोडक्ट मार्केट में कहाँ है? मीज़ान इज नंबर 1 बैंक, राइट? यस। सो मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च चलो ठीक है, आप थोड़ा सा मैक्रो कर देते हैं, अगर वाकई रिजल्ट चाहिए ना तो उसकी जड़ों में जाए सर, उसकी फोकस उसकी डेप्थ में जाए। ये मेरा मानना है, क्रिटिक कर सकते हैं आप। अगला सवाल है जी, हाउ हैज टीचिंग मैनेजमेंट साइंसेस इम्प्रूव्ड योर लीडरशिप स्टाइल? When I started teaching, I think 10 years back, that was a very new exposure for me. और कभी कभार ये होता है कि आप खुद से सीखते हैं, जब पढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा सीखते हैं। यस यस यस। क्योंकि जो लोगों की डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट सवालात, डिफरेंट जो ओपिनियन, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग इन सर्टेन टाइप्स ऑफ द केस स्टडी दैट वी गिव एज अ प्रोजेक्ट, तो उससे आप बहुत जो है वो लर्न करते हैं और वो आपको एम्पल जो है वो क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जो है वो नहीं, ये बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बड़ों को जो सिखा के ही जो जाते हैं। Perfect. Which one skill do mid-career managers lack most today and you want to advise? अभी सीखो वरना वक्त निकल जाएगा। सबसे पहले जैसे आपने एंड में बोला, वक्त निकल जाएगा। आजकल जो वो लोगों का जो वो यंग जनरेशन का मिड केयर की 2 चीज़ें हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट में अनफॉर्चुनेटली बहुत लैकिंग जो वो कर रहे हैं। रात को 4 बजे सोते हैं। मैं एक अपने जेनजीज को पढ़ा था, मैंने कहा अपने दिल पे हाथ रखो, बताओ कितने बजे सोते हो? कह रहे 4 बजे का प्लान करते हैं, ये 5 बजे सोते हैं। अगर सुबह में कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 7:30 बजे लगती है सर, 7:30 बजे लग जाती है, कैसे पहुंचेंगे, कैसे चलाएंगे कंपनी? तो मैंने पूछा ऐसा क्या हम फैक्ट्री में काम थोड़े करेंगे? अब सारी जिंदगी सर्विसेज पे थोड़े, कोई प्रोडक्ट तो होगा बिकने बेचने के लिए सर। सही बात। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? तो ऐसे लोगों को बस वही है कि आप लोग जो है वो बच्चे जो है वो डेडिकेशंस, कोई ओनरशिप जो वो नहीं है, कोई टाइम मैनेजमेंट का नहीं है। और सबसे बड़ा अलमिया ये भी मैंने देखा है, जैसे क्वेश्चन आपने पूछा कि मिड केयर जो वो जो क्या कहते हैं यंगस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, आफ्टर एवरी 1 year दे जस्ट थिंक टू स्विच द अदर जॉब्स। हाँ भाई, आप एक कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम भी 2 साल तो कंप्लीट करें, जहाँ पे आपने 5,000 7,000 ऊपर देखे। दे स्टार्ट थिंकिंग, yes I know money is very important but your career is more important than the money। तो वो चीज़ जो है मैच्योरिटी पता लगती है आपकी, मैच्योरिटी पता चल जाती है। एंड बिलीव मी, ऐसे लोग भी गए हैं जो कि 5,000-7,000 पे जो गए हैं छोड़ के within 1 year, एंड दे कॉल्ड मी अप, सर सॉरी, आई रियली अप्रोजाइज, प्लीज़ हमें वापस रख दें, वो कर दें, अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा।
तो मतलब ये जो है ना आजकल लोगों में ये काफ़ी जो वो आई वुड से दैट शुड नॉट बी हैपन कि जो है वो थोड़ा सा लर्न करें, टफ़ टाइम देखें, सब कुछ देखें, जहाँ पे वो अपने एक्चुअली ये मसला है कि कंफर्टेबल जोन में काम करना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही। जहाँ पे कंफर्टेबल जोन थोड़ा सा जो इधर दे टेंड टू थिंक बना बनाया प्लेटर चाहिए इनको सर, ये खाना नहीं बनाएंगे। बिल्कुल है। Last question for this segment is, if you redesigned MBA for a corporate, what would you add first? फर्स्ट ऑफ ऑल द एडिशन डेफिनेटली दिस यू जस्ट टॉक्ड अबाउट। अगर कोई रिसर्च करता है तो रिसर्च HEC और SCCP में ऐसी चीज़ें जो इंक्लाइन हो, जो कि जो है वो आपस में जो प्रोडक्ट हमारा है स्टूडेंट, वो आगे चल के इंडस्ट्री को जो एडवांटेज कर। कि जब तक जैसे नहीं होता वो MBBS करने के बाद हाउस जॉब करते हैं, एग्जैक्टली आप जब तक हाउस जॉब मुकम्मल नहीं करेंगे MBBS की डिग्री नहीं मिलेगी। जब तक आप इंडस्ट्री के लिए 1 साल तक वो रिसर्च करके इंडस्ट्री को प्रेजेंट करके उनको वो यूजेबिलिटी में नहीं लेकर आएंगे, हम आपको वो MBA की डिग्री नहीं देंगे। जिस दिन ये हो जाएगा, जैसे आपका हाउस जॉब होता है, हम कहते हैं कॉर्पोरेट जॉब्स 1 साल के, भले पैसे ना मिले, वो क्या मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलते, 24-25 हज़ार मिलते हैं वैसे भी। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल शो सर। एक लास्ट सेगमेंट में आपको भी बताते चलूँ, हम अगले ब्रेक के बाद बात करते हैं SDGs, ESG, mentorship and legacy पे बात होगी। Thank you very much. Till that, thank you. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.